मेरा नाम सुनील है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरे परिवार में मेरे एक बड़े भाई और मम्मी-पापा हैं। आज मेरी बुआ भैया के लिए एक रिश्ता लेकर आई है। मेरे मम्मी-पापा ने उस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। कल हम सब लड़की वालों के घर जा रहे हैं लड़की देखने और अगले दिन हम सब लड़की वालों के घर पहुंच गए। मम्मी-पापा लड़की के मम्मी-पापा से बात कर रहे थे। इतने में लड़की यानी मेरी होने वाली भाभी आ गई चाय लेकर। उनको देखकर मेरे भैया बहुत शर्मा रहे थे। मैंने उन्हें देखकर भाभी मान ही लिया था और मम्मी पापा को भी पसंद आ गई थी। हमारे में लड़की लड़के की पसंद पूछी जाती है। फिर मम्मी ने भाभी और भैया की पसंद पूछी। दोनों ने हाँ बोल दिया। ये सुन के सब लोग खुश हो गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। इतने में मेरी भाभी की छोटी बहन आ गई। उसे देख के मैं मदहोश हो गया और उस पर से नज़र हटा नहीं पा रहा था। फिर भाभी के पापा ने कहा, ये मेरी छोटी बेटी है, इसका नाम रानी है। पड़ोस में इसकी सहेली रहती है, ये वहाँ पर गई हुई थी, पर इसे जैसे पता चला इसकी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है तो ये भागकर वहाँ से आ गई। फिर रानी ने भैया और भाभी को बधाई दी और मिठाई खिलाई। रानी चुपके चुपके मुझे देख रही थी पर मेरी तो नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। फिर मेरी मम्मी पापा ने शादी 15 दिन बाद की रख दी। ये सुन के सब लोग खुश हो गए। फिर उसके बाद हम सब लोग अपने घर आ गए। एक दिन मैंने भाभी को फ़ोन लगाया बात करने के लिए तो रानी ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा भाभी नमस्ते। फिर रानी ने कहा मैं भाभी नहीं उनकी छोटी बहन रानी बोल रही हूँ। आप सुनील हो क्या? मैंने कहा हाँ। रानी का नाम सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया था। फिर मैंने रानी से पूछा भाभी कहाँ हैं? उसने कहा वो तो नहाने गई हुई हैं। फिर मैंने कहा आप कैसी हो? उसने कहा मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो और आपकी गर्लफ्रेंड के क्या हाल है? ये पूछ के रानी कंफर्म कर रही थी मैं सिंगल हूँ या नहीं। फिर मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद मैंने भी पूछ लिया आप बताओ आपके बॉयफ्रेंड के क्या हाल है? रानी ने कहा मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया। अब मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा रानी भी मुझे पसंद करती है। फिर रानी ने कहा अब कब आना होगा यहाँ? फिर मैंने कहा अब तो भैया को दूल्हा बनाकर बारात के साथ ही आएंगे। फिर रानी ने कहा ठीक है हमें इंतज़ार रहेगा। इतने में भाभी नहाकर आ गई। फिर रानी ने कहा लो आपकी भाभी आ गई। फिर मैंने भाभी से नमस्ते करी, उनका हाल पूछा और भैया को फ़ोन दे दिया और वो दोनों आपस में बात करने लगे। इधर मैं ये सोचकर खुश हो रहा था रानी भी मुझे पसंद करती है। मैं बस भैया की शादी का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो दिन आए और मैं रानी से मिलूं। मैंने तो अभी अपने दिल की बात रानी को भी बतानी थी। मैं बस रोज़ एक एक दिन का इंतज़ार कर रहा था। एक दिन वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। घर में सब बहुत खुश थे। भैया दूल्हा बन चुके थे और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बस जल्द से जल्द रानी के घर पहुंचना चाहता था। फिर सब लोग तैयार हो गए जाने के लिए और थोड़ी देर में हम सब लोग रानी के घर के बाहर पहुंच गए। रानी दरवाजे पर बारात का इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे मुझे देखा वो बहुत खुश हो गई जैसे वो सिर्फ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद बारात अंदर आ गई और दूल्हा दुल्हन के फेरे शुरू हो गए। इधर मैं रानी को लेकर खाली जगह में आ गया। फिर मैंने कहा रानी मैंने तुमसे कुछ कहना है। रानी ने कहा बोलो। फिर मैंने डरते डरते कहा रानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था। ये सुन के रानी ने कहा सुनील तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो, मुझे यकीन नहीं होता। रानी के मुंह से ये बात सुन के मेरा दिल टूट गया। मेरी नज़रें नीची हो गई। मेरा चेहरा देखकर रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी पागल ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। ये सुनते ही मैंने रानी को अपने गले से लगा लिया और आई लव यू बोल दिया। फिर रानी ने कहा आई लव यू टू सुनील। इसी वक्त रानी ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। अब घर जाने का वक्त हो गया था। फिर मैंने रानी को बाय बोला लेकिन रानी मुझे जाते देख दुखी हो गई। फिर मैंने उसे मनाया। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। घर आते ही मैंने सीधे रानी को फ़ोन किया और हम दोनों ने काफ़ी देर तक बात की।
काफ़ी देर तक बात करने के बाद मैंने रानी से कहा, रानी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रानी ने काफ़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, कल सुबह हमारे घर के पास जो पार्क है वहाँ आ जाना। मैंने खुश होकर कहा ठीक है। फिर रानी ने कहा, चलो अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद हम दोनों फ़ोन रख के सो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गया। मैंने नाश्ता भी नहीं करा। भाभी ने कहा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? मैंने घबराकर कहा, वो भाभी मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। फिर भाभी ने कहा, दोस्त लड़का है या लड़की? मैंने हंस के जवाब दिया, लड़का। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया रानी से मिलने। रानी पार्क में मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं पार्क में पहुँचा, रानी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब आए हो। फिर मैंने कहा, वो यार रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था और दूसरी बात तुम्हारी बहन यानी मेरी भाभी ने मुझे रोक लिया था और पूछ रही थी किससे मिलने जा रहे हो इतनी सुबह। मैंने कहा दोस्त से मिलने। फिर भाभी ने कहा, दोस्त लड़का है या लड़की? मैंने हंसकर कहा, लड़का। ये सुनकर रानी खूब हंसने लगी। फिर मैंने कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? उस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं क्या नहीं। काफ़ी देर हंसने के बाद रानी ने मुझसे कहा, सुनील मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है। फिर मैंने कहा, मेरा भी यही हाल है। फिर रानी ने कहा, सुनील मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर मैंने कहा, मुझे भी, पर हमारे यहाँ भाभी के बहन से शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक घर में दो बहन ब्याह कर नहीं आ सकती हैं। यह सुनकर रानी खूब रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता सुनील, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती हूँ। फिर मैंने रानी को छुपाया और कहा, रानी जितना तुम मुझसे प्यार करती हो उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम परेशान मत हो, मैं अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करूँगा। रानी ने कहा, कब करोगे? मैंने कहा, जल्द ही, वक्त देखकर। उसके बाद मैंने रानी से कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम हमारे घर कब आ रही हो? रानी ने कहा, कल। मैंने कहा, मजाक नहीं करो, सच सच बताओ कब आ रही हो? रानी ने कहा, मैं सच ही बोल रही हूँ, कल दिवाली है, मम्मी कह रही थी इस बार दिवाली तेरी दीदी के ससुराल में करेंगे, इसलिए हम सब कल तुम्हारे घर दिवाली मनाने आ रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और रानी को अपने गले से लगा लिया। फिर रानी ने कहा, चलो अब यहाँ से काफ़ी देर हो गई है, थोड़ी देर में इस पार्क में लोग सैर करने आते हैं। अगर लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो वो पापा को बता देंगे, और ये मत भूलो ये पार्क हमारे घर के पास में ही है। मैंने उदास होकर कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गया। घर आते ही मैंने भाभी से पूछा, भाभी कल दिवाली है, दिवाली मनाने आप अपने घर पर जाओगे क्या? भाभी ने कहा, नहीं, कल मेरे घर वाले यहीं आ रहे हैं दिवाली मनाने। ये सुन के मुझे यकीन हो गया कि रानी मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। उसके बाद मैं दिवाली की तैयारी में लग गया। घर के सारे काम करने के बाद मैं सो गया। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया और रानी का आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद रानी और उनका परिवार आ गया। रानी को देखकर मैं बहुत खुश हो गया और आज रानी अच्छी भी बहुत लग रही थी। उसके बाद वो लोग नाश्ता पानी करने लगे और शाम की दिवाली की तैयारी भी करने लगे। जैसे शाम का वक्त हुआ, मैंने देखा सब लोग बाहर हैं और रानी नहीं दिख रही थी। उसके बाद मैं उसे ढूंढने के लिए घर में आ गया। फिर मैंने देखा एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने उसमें झांक कर देखा तो रानी अपने कपड़े बदल रही थी। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं अंदर आ गया और रानी को पीछे से पकड़ लिया। रानी डर गई। जब उसने मुझे देखा तो थोड़ी शांत हुई। उसके बाद वो कहने लगी, सुनील तुम पागल हो गए हो, कोई आ गया तो? फिर मैंने कहा, घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर हैं, पटाखे जला रहे हैं। रानी ने कहा, पक्का ना, सब लोग बाहर ही हैं ना? मैंने कहा, हाँ सब लोग बाहर ही हैं, अब जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। उसके बाद मैं रानी को किस करने लगा। काफ़ी देर तक मैंने रानी को किस किया। रानी भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। किसके बाद मैंने रानी को बेड पर लेटा लिया और उसके पास जा ही रहा था, इतने में इन्हें दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा भाभी सामने खड़ी हैं। मैं जल्दी जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। हम दोनों को इस हालत में देखकर भाभी को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले भाभी कुछ बोलती, मम्मी भी पीछे से आ गई। उन्होंने भी हमें इस हालत में देख लिया।
उसके बाद मम्मी ने मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जब सब कुछ कहने के बाद मम्मी शांत हो गई तो मैंने कहा, मम्मी अब आप मेरी बात सुनो। मैं और रानी एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात मैं आपसे और पापा से कहने वाला था। ये सुनकर मम्मी ने कहा, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? हमारे में एक घर की दो लड़की नहीं ले सकते हैं और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। फिर मैंने कहा, मम्मी ये पहले की बातें होती थी, अब इन चीज़ों को कोई नहीं मानता है। और दूसरी बात, अगर मान लो मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर भी लूँ, फिर भी मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं रानी से प्यार करता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं खुश रहूँ तो मेरी शादी रानी से करवा दो। फिर भाभी ने कहा, सुनील ठीक कह रहे हैं, अगर ये लोग चाहते तो कुछ गलत कदम भी उठा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा। आपकी और पापा की इज्जत के लिए ये दोनों आपके लिए इतना सोचते हैं तो आपको भी इनके लिए सोचना चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि रानी मेरी बहन है, मैं बस ये चाहती हूँ यह दोनों खुश रहें। सबकी बात सुनकर मम्मी ने कहा, ठीक है मैं तो समझ गई, पर तुम्हारे पापा को कौन समझाएगा। इतने में पापा की आवाज़ आई। मैंने सब सुन लिया है। जब ये सारी बातें हो रही थी मैं कमरे के बाहर ही खड़ा था और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ और इन दोनों की खुशी एक दूसरे में है, इसलिए हमें इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। और रही मेरी बात, तो दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहते होंगे। पापा की ये बात सुनते ही मैंने पापा को अपने गले से लगा लिया। फिर पापा ने कहा, बेटा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, पर एक बार हमें रानी के मम्मी पापा से भी इस बारे में पूछना चाहिए। अब बाहर चलो, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फिर बाहर आकर पापा ने रानी के मम्मी पापा को सारी बात बता दी और कहा, अगर आप अपनी दूसरी बेटी हमें दे सकते हैं और आपको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है तो बताइए। फिर रानी के पापा ने कहा, जैसे आपने कहा था हर माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही हम भी अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, सुनील बहुत अच्छा लड़का है, अपने बड़े भाई की तरह मेहनती और आपके संस्कार हैं उसमें। और हमें क्या चाहिए, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर पापा ने कहा, ठीक है 1 महीने बाद हम लोग इन दोनों की भी शादी कर देंगे। अपनी ज़ुबान के मुताबिक 1 महीने बाद पापा ने हम दोनों की शादी कर दी। अब मेरी शादी को 1 साल हो गया है और मेरे पास एक बेटी है और बड़े भैया भाभी पे एक लड़का, और हम सब मिलकर बहुत खुश रहते हैं।